Hi everybody and welcome to the channel after a very long time. um, तो आज जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था that we will be doing love letter reading from your future spouse या फिर from your lover partner जिनके साथ भी आप romantically inclined हो, ठीक है ना। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। और yes, I was very excited for the reading क्योंकि क्योंकि मैंने बहुत प्रिपरेशन करी थी इस रीडिंग को लेकर के एंड मैंने सोचा था कि मैं बहुत बहुत ही वक्त लगा के अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को मैनेज करते हुए बहुत ही लेट ही वीडियोस डालूँगी, बड़े ही डालूँगी, मतलब जैसा भी डिवाइनली चैनल होगा, लेकिन मैं खुद को एग्जर्ट नहीं करूँगी, ठीक है। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं धीरे धीरे करके आराम से आप तक ये रीडिंग पहुँचाऊँ। और यहाँ पर हम लोग तो लव लेटर रीडिंग करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर, आपके लवर को लेकर के। एंड यहाँ पर हमारे पास 3 फाइल्स होंगे, जैसे कि आगे आप स्क्रीनशॉट में देखोगे। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी मोस्ट प्रोबेबली। एंड अगर कभी भी इन केस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो ना दिखे, बिकॉज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डालती हूँ, लेकिन अगर फिर भी इन केस अगर आपको ना दिखे तब आप पिन्ड कमेंट में चेक कर सकते हो, ठीक है। जो कमेंट्स हम पिन कर देते हैं आप उस पर जा कर के चेक कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखोगे आगे कि आपको 3 फाइल्स, 3 इमेजेस जो है वो दिखेंगे, ठीक है। एंड उसमें से जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट करता है, जो भी इमेज आपको लगता है कि आई एम रेजोनेटिंग विद दिस एनर्जी ऑफ द फाइल, आप उस इमेज को जाकर के पिक कर सकते हो और जाकर के अपनी रीडिंग सुन सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग एंड बीइंग विथ मी। एंड चलिए आप अपनी रीडिंग एंजॉय कर लीजिए फिर। So pile number 1, hello and welcome to your reading. I can actually sense the excitement that you are feeling, कि हम सोचेंगे सुनेंगे कि हमारे पार्टनर हमारे बारे में अभी इस वक्त पर क्या सोच रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग योर द ब्लू पाइल, बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो भी मैं लेटर में पढ़ूँगी वो आपके पार्टनर की फीलिंग्स होंगी, ठीक है, उनकी मर्ज़ी। वो फैमिली के बारे में लिखना चाहे या फिर वो आपके बारे में लिखना चाहे, आपकी खूबसूरती के बारे में लिखना चाहे या अपने कोई पर्सनल सर्कमस्टांस के बारे में लिखना चाहे, ये लेटर बस मुझे आप एक मीडिएटर समझना। ये लेटर आपके और आपके लवर के बीच का कॉन्वर्जेसन है और आप इसको वैसे ही सुने, ना सोचे कि मैं यहाँ हूँ बीच में कहीं पर भी, ठीक है। सो ये है आपकी लव लेटर एंड हम ये लव लेटर रीडिंग करते हैं, ठीक है। एंड इसका स्क्रीनशॉट मैं वीडियो के एंड में लगा दूँगी, अगर आपको मन करेगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ठीक है। ओके, सो डेफिनेटली ये लेटर आप समझे कि ये लेटर उन्होंने आपको दी है, ठीक है। एंड यहाँ पर कोई नहीं है बीच में, आप दोनों के बीच में केवल आप दोनों हैं, ठीक है। ओके, सो योर लव लेटर स्टार्ट्स लाइक, Hi my love, how are you doing? Missing me? I miss you too, but couldn't express. But you always understands. मतलब ये जो पर्सन है ना आपके, वो बहुत ही थोड़े मतलब हर चीज़ को थोड़ा लाइट हार्टेड पर्सन है, मजाक में लेने वाले पर्सन है, ठीक है। थोड़ा एंथुजियास्टिक रहना पसंद करते हैं मगर जज्बाती दिखाई देते हैं, ठीक है। बट यू ऑलवेज अंडरस्टैंड्स, हाँ हाँ हाँ। आई बिलीव कृष्णा वॉन्ट्स टू सी अस टुगेदर, हाँ हाँ। जैसे हर बात पे वो हंस रहे हैं, लाइक कोई भी स्टेटमेंट है उसके बाद ही इज़ लाफिंग। ब्लेस्ड आर वी दैट वी मेट, वी वेड, इट्स mere blessing. My heart swells up with joy whenever I see us together. Unbelievable, but yet so true. So true that I cannot deny. I feel vulnerable around you. So vulnerable that I never was ever with anyone in my life. Vulnerability of some other extent. Truly. I hope you understand. I feel
naked in front of you, as if nothing, no secret can reside between us. Everything will burn. And this vulnerability, my love, makes me take a few steps back sometimes. All my life, I have protected my heart. But you, I couldn't do anything but just kneel down in front of you. You make me do so, baby. I love you. You're my starry heaven, my sunlight, my source of strength, my love, my ether, my everything. You make me cry in happiness and sorrows that we share. Tears in my eyes, a beating heart, and a vagabond, me. You are home to this volatile person. That's me, baby. Can't say anything more, actually, couldn't. Just grateful to God always for you. And now he closes his eyes and he's feeling things and he says, yours truly, future spouse. सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी बट मैं इतना ही बोलूँगी कि ये पर्सन जैसे बहुत एंथुजियास्टिक है, जैसे खुद ही कह रहे हैं कि मैं बहुत वोलाटाइल पर्सनालिटी का हूँ एंड खुद को ये वैगाबॉन्ड कहते हैं। वैगाबॉन्ड मतलब कि वो इंसान जैसे बंजारे होते हैं ना, जिनका कोई घर नहीं होता है, तो ये खुद को उस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। बट उन्हें लगता है कि आप उनके होम हो, आप उनके घर हो। ठीक है, सो ये थी आपकी लव लेटर एंड विदाउट फर्दर अडू मैं पाइल नंबर 2 में जंप करने वाली हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय। Hi, pile number 2, and this is your love letter. He from your future spouse. Let's see कि आपके future spouse या फिर जो भी romantic partner आपके हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, and you are the pink pile. ठीक है? Let's see. So your future spouse says, "Hi, my love. Blessings. How are you doing? Having fun, my little munchkin? I miss you so much. Cannot wait to meet you and be in your arms. Just wondering about the family dynamic going on about us. But it doesn't take a toll on me. Trust me, I feel unaffected by it as if God has my side. Many kisses to you, Jan. Miss you. Nobody can understand what we went through. Only us. Love, be my side. Take my side. Our relationship is not weak, it's very strong. Believe me. Nothing meets my expectations more than what you do. I love you. Can't breathe without you, Jan. Jan, kiss me. I want to drench in your waters. Can never be this romantic ever. Never. I couldn't be. Thinking about you just makes my heart flutter. Oh God, literally, I'm in scorching pain without you. Couldn't love you more than this. My love for you can transpass mountains. Couldn't be luckier. I have you. Sometimes I feel empty without you. My family loves you. I see this in their eyes. Angels bless us. Nothing odd or bad will happen. We will have children, I feel. Love you. Drenched in you. Yours faithfully, your future spouse. एंड हाँ, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, जब मैं इसे चैनल कर रही थी ना, मुझे लग रहा था कि वो स्पेलिंग्स भी मैं गलत लिख रही हूँ जो मुझे काफ़ी ठीक से आते हैं। सो डेफिनेटली या तो आपके जो पर्सन है वो बहुत बहुत हाइपर एक्साइटेड रहते हैं, और या तो इन्हें थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। हो सकता है कि बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे हों बट लाइक लैंग्वेज में उतना इंटरेस्ट नहीं है इन्हें। मतलब ही वॉज जस्ट वेरी मच इनटू द फैक्ट कि मुझे अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने हैं, एंड स्पेलिंग्स एंड उसका से उनको कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, एंड जैसे वो बोलते बोलते रुक जा रहे हैं। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है। वो अटक रहे थे, मतलब बोलते बोलते इनको इमोशंस पूरे थे पर वो अटक रहे थे बहुत, तो इनको बहुत हीलिंग की ज़रूरत है। इज़ वॉट दैट इज़ समथिंग दैट आई पिक्ड। ठीक है, सो दिस वॉज योर पाइल नंबर 2 एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड अब हम लोग जाएंगे पाइल नंबर 3 की तरफ।
Pile number 3. Hello and welcome to your pile, and this is your love letter, pile number 3, the green pile. And अब हम लोग देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके फ्यूचर स्पाउस में गाने बहुत चैनल किए हैं। ठीक है, अगर आप भारत से हैं तो आप इन गानों से वाकिफ़ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने ये गाना आपके लिए चैनल किया था। ये श्रेया घोषाल का गाना है एंड इट इज़ फ्रॉम द मूवी सिंघम, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। एंड ये गाना मैं ज़्यादा बेहतर जानती हूँ एंड इट गोज़ लाइक, साथिया साथिया पगले से दिल ने ये क्या किया, चुन लिया चुन लिया, तुझको दीवाने ने चुन लिया, दिल तो उड़ा उड़ा रे आसमां में बादलों के संग, ये तो मचल मचल के गा रहा है सुन नई सी धुन, बदमाश दिल तो ठग है बड़ा, बदमाश दिल यूँ तुझसे जुड़ा, बदमाश दिल मेरी सुने न सिद पे अड़ा। तो ये वाला गाना आप सुन लीजिएगा। ये गाना आपको ख्याल में रख कर ये गाना उनके मन में आता है, ये लेटर लिखते हुए भी। ठीक है, और दूसरी जो मुझे वाइब आई थी वो थी सेपरेशन की। सो किसी ना किसी तरीके से आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा फील करते हैं कि वो और आप सेपरेशन में हो। ठीक है, तो वो कहते हैं, हाय माय लव, ग्रेट टू सी यू हेयर थ्रू दिस रीडिंग, यू आर स्माइलिंग राइट एंड ही गिगल्स, ओके, ट्रस्ट मी, blessed are those who love and live together. I also want to live with you physically in the 3D, the third dimension. I personally feel that currently I'm a little low in level energetically, and I completely understand. You are the divine feminine in the connection, so you lead our way of the connection, our connection. You know I cannot do anything without you. Work is my priority and I love it. I know you will think that firstly we are this apart and I am discussing about work, but you know how important is it for our family, यानी कि मेरे और तुम्हारे फैमिली, दोनों के फैमिली के लिए। I want to marry you, love you until time ends and forever cherish you. And ये बोलते बोलते एक टर्म चैनल हुआ था, दैट इज़ बॉल्ड। बॉल्ड मतलब जिसे हम टकला कहते हैं ना हिंदी में, तो बॉल्ड मतलब जैसे बाल ना होना सर पे। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी तरीके से ये बॉल्डनेस आपके लिए सिग्निफिकेंट है। ठीक है, नॉट नेसेसरली कि सच में कोई टकला हो गया, कोई गंजा हो गया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट ये फीलिंग दैट सर में बाल नहीं है, आई एम बॉल्ड, ये आपके लिए कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस रखता है। एंड योर फ्यूचर स्पाउसेस एनर्जी सेड कि शी विल नो और ही विल नो। ठीक है, I'm truly nothing about you, nothing. Blessed are we that we met each other. I hesitate and he is still hesitating. I couldn't read the love letter very swiftly. His energy is hesitating like anything, okay? I hesitate while talking about anything except love, and I feel this is not correct. We should have open communication, na? This is very familiar to me that we often talk about spikes and mews, anything that excites us. Blessed are we. Thank you, Lord, for everything. And yes, don't find or call me boring. I am not. Then he naughtily giggles, you're a future spouse, that I'm not boring, okay? So like, don't call me boring. I'm not boring at all. Yours future spouse. सो डेफिनेटली आपकी फ्यूचर स्पाउस मुझे काफ़ी एक ऐसा इंसान जो कि गानों से इमोशंस को चैनल कर सकता है, बहुत डेप्थ था आपके फ्यूचर स्पाउस में। ठीक है, ये मैं देख पाई। एंड वो कहते हैं कि आई नो दैट आई एम नॉट एनर्जेटिकली एज गुड एज यू आर, बट आई लव यू। ठीक है, सो ये आपकी रीडिंग है, ये आपकी रीडिंग थी। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।